मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस आप देखिए, एक तो डाइनिंग का मतलब होता है तौर तरीके से खाना, राइट। डाइनिंग का मतलब है तौर तरीके से खाना। जो डाइन वर्ड है इसका मतलब होता है तौर तरीके से खाना, और इसी से बना है डाइनिंग टेबल, इसी से बना है डाइनिंग हॉल, इसी से बना है डाइनिंग थिंग्स, राइट। तो जो भी हम तौर तरीके से खाते हैं तो हम डाइन का प्रयोग करते हैं, और इसी में हमने लगा दिया डाइनिंग, तौर तरीके से खाना खाना, राइट, यानी खा रहे हैं जिसमें काम चल रहा हो, राइट। आप अगर लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, तौर तरीके से खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, राइट। तो जितने भी सेंटेंस हैं ये मैं आपको इसी के आधार पे इन सेंटेंस को बताता हूं, राइट। मैं खाना तौर तरीके से खा रहा हूं, राइट। दूसरा सेंटेंस है मैं नाश्ता तौर तरीके से खा रहा हूं या कर रहा हूं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहां पे खाने की बात कर रहे हैं। मैं ब्रंच का मतलब होता है 10 से और 12 के बीच में कुछ खाना, उसको बोलते हैं कि मैं ब्रंच तौर तरीके से खा रहा हूं, राइट। अगला सेंटेंस है मैं लंच तौर तरीके से खा रहा हूं, यानी जस्ट यू आर टेकिंग लंच एट योर होम, यू आर टेकिंग लंच इन योर ऑफिस, एनीवेयर यू आर टेकिंग। मैं नमिट का मतलब होता है 4 बजे कुछ खाना, तो मैं नमिट तौर तरीके से खा रहा हूं, राइट। मैं डिनर तौर तरीके से खा रहा हूं, यानी डिनर जस्ट यू कैन से इवनिंग टाइम मील। और मैं सपर का मतलब होता है 10 बजे के बाद जो पार्टियों में खाना खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सपर। मैं सपर तौर तरीके से खा रहा हूं, राइट। अगला सेंटेंस है मैं स्नैक्स तौर तरीके से खा रहा हूं, यानी स्नैक्स का मतलब होता है कि यू कैन टेक एनीवेयर, देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं है, एनीवेयर यू आर वॉचिंग, कोई भी चीज आपको कहीं दिख जाए। मैं हाई टी घर पर पी रहा हूं। हाई टी का मतलब होता है कि अगर हम अपना ऑफिस सही महीने में 5 o'clock छोड़ते हैं और अगर घर तक पहुंचते हैं हाथ मुंह धोने के बाद 6 o'clock कहते हैं, तो जो 6 o'clock तक ये सारी चीजें हो पाती हैं। और अगर आप 6 बजे की कोई चाय पीते हैं, इसके साथ आप बिस्किट खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं या कोई और चीज खा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हाई टी। मैं हाई टी घर पर पी रहा हूं, राइट। अगला सेंटेंस है मैं फास्ट फूड नहीं खा रहा हूं। जैसे फास्ट फूड इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वी कैन से कि मैं फास्ट फूड नहीं खा रहा हूं, लेकिन वर्ड यही यूज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है कि मैं खाना तौर तरीके से खा रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, मैं खाना तौर तरीके से खा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लगाइए आई एम डाइनिंग। अब डाइनिंग का मतलब ही है तौर तरीके से खाना खाना, राइट। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, यानी आई एम डाइनिंग। ये हमें इतना जो है वो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। खाना तौर तरीके से खाना, ये इतनी चीज जो होती है वो केवल इसी के द्वारा हम बोल सकते हैं, राइट। अब अगला देखिए, पहला मैंने बोल दिया आई एम डाइनिंग, मैं खाना खा रहा हूं तौर तरीके से। मैं नाश्ता तौर तरीके से खा रहा हूं, तो अब क्या बोलेंगे यहां पे, आई एम डाइनिंग, राइट, आई एम डाइनिंग। और नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। पता आपको ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग पीएम में सोते हैं, एएम में उठते हैं। तो जब भी सुबह उठते हैं, हर व्यक्ति का व्रत होता है, जिस चीज को खाने से हमारा व्रत टूट जाए वो कहलाता है ब्रेकफास्ट, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आई एम डाइनिंग ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेक आपका जब फास्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट। चाहे आप एक पार्टिकल क्यों ना खा लें, अन्न का एक दाना भी खा लें, तो भी आपका व्रत टूट जाएगा। अगला है मैं ब्रंच तौर तरीके से खा रहा हूं। ब्रंच का मतलब होता है 10 से 12 के बीच में अगर कुछ खा रहे आप हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रंच। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आई एम डाइनिंग ब्रंच।
आई एम डाइनिंग ब्रंच, और तौर तरीके से ये पूरा आ ही जाता है, इसी में है, तो आप बोलेंगे आई एम डाइनिंग ब्रंच, मैं ब्रंच ले रहा हूं, यानी ब्रंच तौर तरीके से खा रहा हूं। अगला है मैं लंच तौर तरीके से खा रहा हूं, तो लंच हम ऑफिस में लेते हैं, इसकी टाइमिंग होती है 12 to 3, यानी इसके बीच में यू कैन टेक लंच एनी टाइम, किसी समय खा लो, तो आप बोलेंगे आई एम डाइनिंग लंच, यानी मैं लंच तौर तरीके से खा रहा हूं। गॉट इट। अगला सेंटेंस है मैं नमिट तौर तरीके से खा रहा हूं। नमिट की टाइमिंग होती है, वो होती है 3 to 5 o'clock, यानी 3 से और 5 के बीच में अगर आप कुछ खाते हैं तो उसको बोलते हैं नमिट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम डाइनिंग राइट नमिट। आई एम डाइनिंग नमिट, यानी मैं नमिट तौर तरीके से खा रहा हूं। अगला है मैं डिनर तौर तरीके से खा रहा हूं। डिनर कहते हैं हमारा जो 5 से और 10 के बीच में लिया जाए, वैसे इसकी टाइमिंग 7 to 10 भी होती है, यानी 7 बजे से और 10 बजे के बीच में जब भी आप खाते हैं तो उसे हम डिनर कहते हैं। तो इसको बोलते हैं आई एम डाइनिंग डिनर। आई एम डाइनिंग डिनर, यानी मैं डिनर को तौर तरीके से ले रहा हूं। देन वी कैन स्पीक आई एम डाइनिंग डिनर। ओके, ये हो गया। मैं सपर तौर तरीके से खा रहा हूं। सपर मोस्टली वी टेक इन द पार्टीज, ये हम पार्टीज में लेते हैं, मोस्टली लेट नाइट पार्टीज, जैसे कि 10 बजे के बाद आपको खाना मिले, तो उसको बोलते हैं आई एम डाइनिंग सपर। राइट, क्या लिखेंगे? आई एम डाइनिंग सपर। सपर का मतलब होता है 10 बजे के बाद जस्ट यू आर टेकिंग एनीथिंग इन द पार्टीज, इट इज कॉल्ड द सपर। अगला है मैं स्नैक्स तौर तरीके से खा रहा हूं। स्नैक्स की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कहीं भी ले सकते आप हैं, तो आप बोलेंगे आई एम डाइनिंग स्नैक्स। राइट, आई एम डाइनिंग स्नैक्स। ओके, नोट डाउन करते जाइएगा। मैं हाई टी घर पर पी रहा हूं। हाई टी का मतलब बताया था मैंने कि आप अगर सही मायने में अपना ऑफिस 5 o'clock छोड़ते हैं और घर तक पहुंचते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो 6 बज जाते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं हाई टी। तो यहां पे हम क्या है, डाइनिंग नहीं लगाएंगे, मैं पी रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम सिपिंग। आई एम सिपिंग हाई टी। सिपिंग का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके पीना, दैट इज कॉल्ड द सिपिंग। तो आप बोलेंगे आई एम सिपिंग हाई टी, मैं हाई टी पी रहा हूं। मैं फास्ट फूड नहीं खा रहा हूं, तो इसके लिए लगाएंगे आई एम नॉट ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खा रहा हूं, इट मीन्स आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड। राइट, तो ऑल दीज सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, हम इन्हीं सेंटेंस को बोलते भी हैं। इन्हीं सेंटेंस को वट एवर यू आर सेइंग, कि अगर दिन में आप किसी समय कुछ भी खाते हैं, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक साथ बता दी कि हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। जैसे कि हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, अंग्रेज लोग दिन में 7 बार खाना खाते हैं, क्योंकि उनको जितने की ज़रूरत होती है उतना ही खाते हैं, और हम लोगों को जब भी मौका मिलता है हम लोग अपना पेट भर लेते हैं। राइट, तो ऑल दीज थिंग्स रिमेंबर एंड कीप स्पीकिंग इन योर लाइफ। दिस वे यू कैन improve your English better. If you want to keep learning such kind of things, तो please subscribe my channel, share my channel and share with other people, because all these things they will give you very helpful in your career.